नारायण 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 वंदे वाणी विनायकौ श्री गुरु परमात्मने नमः। यस्मिन्निदं यतस्येदं येनेदं येदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं विभुम्। अब हम और कुछ श्री भगवान के चरण चिन्हों के प्रभाव के बारे में विचार करते हैं। श्री भगवान के चरण में मछली का चिन्ह है, यानी मीन। ये मछली जल में रहती है, जल को रस कहते हैं। तो जिस प्रकार ये मछली जल में रहती है और जल भक्ति का प्रतीक है, ऐसे ही जिनके मन भगवत भक्ति में लीन है, भगवत भक्ति का आस्वादन जिनका मन करता है, ऐसे भक्त जो मछली को आदर्श मानते हैं, इसलिए मछली का चिन्ह, मीन का चिन्ह भगवान अपने चरणों में रखते हैं। दूसरे, मीन ये अवतार भगवान ने लिया था, और जब प्रलयकालीन समय था तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, मनु को समझाया कि मेरे सिर पर जो यह सींग है, इस सींग में अपनी नाव बांध दो। सभी सप्तऋषि तथा जीवित वस्तुओं का जीवत्व, जड़ वस्तुओं के बीज, इन सब को लेकर के आप नाव पर बैठे। तो प्रलय काल में जड़ चेतन सभी जीवों को बचाने के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए भगवान ने ये मीन अवतार धारण किया। तो जो प्रलय काल में भी सुरक्षा रखते हैं, इसलिए मीन का चिन्ह भगवान के पद में है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मीन बनकर भगवान हम सब की सुरक्षा रखते हैं प्रलय काल में। तो प्रलय काल में भी मेरा विनाश नहीं होगा, ऐसा जो ध्यान करते हैं, और ऐसा ध्यान करना चाहिए, ऐसा भगवान संकेत करते हैं। तो मछली की याद आकर के साधक यह विचार कर ले कि मेरा प्रलय काल में भी विनाश नहीं होगा, क्योंकि मुझे बचाने के लिए भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं। प्रलय में सुरक्षित रखने के लिए सभी को मत्स्य अवतार धारण करते हैं। दूसरे, मछली का चिन्ह कामदेव का चिन्ह है। कामदेव जो सबको परेशान करता है, वह कामदेव का मछली चिन्हित ध्वज भगवान के चरणों में रहता है। कहने का तात्पर्य, जो काम सबको परेशान करता है, अपने पैरों के नीचे सबको मचल देता है, वह काम भगवान के चरणों में रहता है, क्योंकि कामदेव के ध्वजा में मछली का चिन्ह अंकित है। तो मछली को देखकर, मछली चिन्ह को याद करके साधक को चाहिए कि भगवान मेरी काम वासना को नष्ट करेंगे, जरूर करेंगे। अगला चिन्ह है कुमुद। कुमुद अर्थात रात्रि में खिलने वाला कमल। यह कुमुद चंद्रमा को देखकर खिल जाता है।
चंद्रमा लोगों को शीतलता देते हैं, साथ ही साथ अंधेरा भी दूर करते हैं। तो भगवान के श्री चरणों में कुमुद का चिन्ह साधक को यह आश्वासन देता है कि यदि तू मेरे चरणों का आश्रय लेगा, तेरा अंधकार दूर होगा और प्रकाश देगा सबको, स्वयं शीतल होगा, दूसरों को शीतलता प्रदान करेगा। अगले भगवान का संकेत ये भी है कि जो दूसरों को शीतलता देते हैं, दूसरों के अंधेरों को दूर करते हैं, ऐसे साधक मेरे चरणों में निवास करते हैं। तो कुमुद चंद्रमा को देख करके खिलता है, चंद्रमा दूसरों को शीतलता देते हैं। तो इसलिए हमें भी दूसरों को शीतलता देनी है, उनके अंधकार को दूर करना है। यह कुमुद चिन्ह संकेत करता है। इसके बाद भगवान के श्री चरणों में कुंभ का चिन्ह है। कुंभ लबालब भरा हुआ है रस से। जब हम कुंभ का ध्यान करते हैं तो ये स्वाभाविक ही ध्यान जाता है कि इस कुंभ में कोई न कोई द्रव भरा होगा। तो ये भक्ति का द्रव है, यानी ये कुंभ मंगल कलश है। मंगल करने वाली वस्तु द्रव, रस, जल जो भी है इसमें भरी हुई है। तो कुंभ को देखकर हमें यह धारणा करनी चाहिए, यह निश्चय करना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में भी भक्ति का रस लबालब भरा होना चाहिए। अगले, यह जो कुंभ है इसमें द्रव भरा हुआ है और जब कभी हम शोभाचरण करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो मंगल कलश अपने अपने दरवाज़ों पर रखते हैं। वह अपने सिर पर मंगल कलश धारण करके हम परिक्रमा भी करते हैं जब श्रीमद् भागवत आदि कथाओं का आयोजन होता है। तो इस मंगल कलश का ध्यान करते हुए हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान के श्री चरणों का मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मेरा मंगल होगा। मंगल कलश, ये स्वर्ण कलश लबालब भरा हुआ है, तो मेरे जीवन में भक्ति लबालब आएगी, मेरा अंतःकरण भक्ति से परिपूर्ण होगा। यह कुंभ के चिन्ह का तात्पर्य है। श्री भगवान के चरणों में एक चिन्ह है धनुष का। यह धनुष, इसका ध्यान करते हुए हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि धनुष रक्षा करने के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रयुक्त करते हैं। और ऐसा धनुष जो काल का भी प्रतीक है। गोस्वामी तुलसीदास लंका कांड में धनुष को काल का प्रतीक कहते हैं। लव निमेष परमाण जुग वर्ष कल्प सरचंड, तेहि न भजस्य मन राम कहूँ काल जास को दंड। तो धनुष काल का भी प्रतीक है और काल के प्रतीक रूप इस धनुष का ध्यान करते हुए हमें यह निश्चिंत हो जाना चाहिए कि काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह काल जो भगवान का धनुष रूप है, जब उनके हाथ में होता है तो हमारी रक्षा के लिए है, और दूसरे काल जो सबको परेशान करता है, सबको दंडित करता है, सबको विनष्ट कर देता है, वह श्री भगवान के चरणों में निवास करता है। इससे हमें ये तात्पर्य निकालना चाहिए कि भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर मैं भी काल से परे हो जाऊंगा।
और असल में शरीर ही शांत होता है, लेकिन भगवान के साथ जो अपनापन है, ये जो जीव है वो भी अविनाशी है, भगवान अविनाशी है। तो मैं भगवान के नाम का आश्रय लेकर कालातीत होऊंगा, अथवा यदि मैं भगवान के नाम का आश्रय लूँगा, उनकी भक्ति करूँगा, तो काल कैसा ही हो, अनुकूल अथवा प्रतिकूल, मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो यह धनुष चिन्ह का तात्पर्य है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।